आपने अभी 9 राज्यों की बात की, क्योंकि आपने जब हिंदू अत्याचारों की या हिंदुओं को जब आप लेकर बात करते हैं तो आपने कहा कि 200 जिले, 9 राज्य लगभग, हाँ। जिनकी डेमोग्राफी एकदम बदल गई है और एकदम से बदली। क्या वाकई ऐसा है? और जहां पर आप कह रहे हैं संस्कृति और इन तमाम बातों को, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत हों, जहां पर सीएम योगी जैसा चेहरा हो, जहां पर आप जैसे शास्त्री जी हों, वहां पर क्या वाकई हिंदू खतरे में आ सकता है? जो आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद की मैं स्थिति बता रहा हूं। इसीलिए तो हम जो बोल रहे हैं कि हमारे रहते हुए इसके गुनहगार हम भी हैं। हमारे रहते हुए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमारे रहते हुए 9 राज्यों की जियोग्राफी बदल गई। हमारे रहते हुए असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में हिंदू शून्य होता जा रहा है। इसलिए तो हम अपने आप को गुनहगार मानते हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। इसलिए तो हम प्रायश्चित करने के लिए, हिंदू एकता के लिए हम आप लोगों से लड़ रहे हैं। इसीलिए तो हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए परेशान हो रहे हैं। दिन ना रात अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा? राजनेता हम हैं नहीं, सीएम हमें बनना नहीं, सरकार से अनुदान हमें चाहिए नहीं। लेकिन विपक्ष तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब शास्त्री जी आ जाते हैं और ये काम तो राजनेता कर रहे हैं। तो फिर आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, आप उनके लिए गेम कर रहे हैं। 1 मिनट बताइए, कहां पर मध्य प्रदेश में कहां पर चुनाव है? कहां पर चुनाव? लोकसभा कब हुआ? हो गया। विधानसभा हो गया। मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। चुनाव 5 साल बाद। इसीलिए हमने चुनाव के बाद रखी है पदयात्रा। ये जो विपक्ष लगा रहा है, बताइए कहां पर चुनाव और किस चुनाव के माहौल पर हम पदयात्रा कर रहे हैं? कहां पर है मध्य प्रदेश में चुनाव, जिस क्षेत्र में हम पदयात्रा कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जब जब चुनाव आता है, मेरा मतलब ये था, जब जब क्या देश में एक ना एक जगह चुनाव की बात करिए या फिर अभी झारखंड का हो, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के लिए तो टोन सेट की जा रही है बटेंगे तो कटेंगे के जरिए। ये राजनेता अपना फिक्स सब कर सकते हैं। हम धर्म नेता, धार्मिक गुरु, हम नेता नहीं। हम एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल सिपाही है, लीडर भी नहीं। लेकिन धर्म में भी तो राजनीति घुस गई है और राजनीति में भी तो धर्म आता ही है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। जब अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी इस देश की राजगद्दी पर बैठ सकता है तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकता? इसमें बुराई क्या है? और हम तो भारत के संतों से कहेंगे, अब मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर देश में और आगे आना चाहिए और सत्ता पे भी बैठना चाहिए। तो ये तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ही है, बटेंगे तो कटेंगे, और मतलब एक टोन सेट करने की। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव के दौरान और आप आए तो ये कहते हैं कि आप दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक टोन यहाँ पर सेट कर दिया। लेकिन क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये सौहार्द पैदा करता है? ये सकारात्मक है? इसका यही दुर्भाग्य है कि किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए ये 2-3 तरीके। अगर वो सनातन का काम कर रहा है तो या तो वो राजनेता घोषित कर दिया जाता है, या वो बलात्कारी घोषित कर दिया जाता है, या वो अत्याचारी घोषित कर दिया जाता है, या वो पाखंडी घोषित कर दिया जाता है, या फिर वो ब्लैक मनी में, उसको मनी लॉन्ड्री में फंसा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस देश को गजवाई हिंद बनाने वाले, इस देश को तोड़ने वाले लोग कभी नहीं चाहते कि सनातन की कोई बात उठाए, कोई हिंदू जागे, कोई सनातनी जागे। उल्लुओं को नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दिन से। तो अब उनका काम है कहना, हम सभी सत्ता के, सभी पार्टियों के लोग हमारे डिवोटी हैं। 1-2 लोग बोलते हैं, यहाँ से भी बोलते, वहाँ से भी बोलते। कुछ बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि बाबा तो किसी की तरफ नहीं देखता। कुछ कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बाबा तो उनकी तरफ देखता। जो सत्ता में रहेंगे, सत्ता का विपक्ष निश्चित रूप से एक ना एक आदमी को पार्टी का सपोर्टर घोषित करेगा। अब इसी जगह पे अगर कांग्रेस बैठी होती और हम ये बात बोलते तो विपक्ष ये कहता, कोई भी होता, वो ये कहता कि ये इनकी तरफ से प्रायोजित तरीके से भोंपू देश में दंगा फैलाने वाली। तो ये तरीका है उनके पास, और कोई ऑप्शन नहीं। हमारी बात का जवाब देने का और कोई तर्क नहीं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो फैक्ट पे बोल रहे हैं। कई मौलाना तो आपके बयानों को नफरती, वो कहते हैं कि सिमी, पीएफआई, वो उससे तुलना कर देते हैं। यही तो गजब। मतलब वो देश को कानून में हाथ लेने का बयान दे दें तो सही है, हम देश को जोड़ने का बयान दे दें तो खराब है। लेकिन महाकुंभ में अच्छा, वो दीपावली को पटाखा फोड़ने का ज्ञान दे दें तो सही है,
हम बकरीद पर बयान दे दें तो गलत है। वो मक्का मदीना में प्रवेश हिंदू नहीं होंगे 30 किलोमीटर पहले से, उनकी मस्जिद में उनके ही समाज की कुछ ऐसी जातियां हैं, शिया सुन्नी, अंसारी, पठान, खान, इनमें सब में ऐसा है कि एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। अगर वहाँ कोई हिंदू चले जाए तो वो ज्ञान दे देंगे, पर अगर हम कुंभ में कह दें कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित, तो ये आतंकवादी बयान होगा। गजब के लोग।